और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड jeweler तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 गवर्नमेंट बदनीयती से लेकर आ रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये तो अपोजिशन पार्टीज और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स की मुखालिफत की वजह से जेपीसी में गया है, और हम चाहते हैं जेपीसी में हमारी भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। और जहाँ से ये लोग जाके दीवान और उनके बेटे नसरुद्दीन अपने आप को स्पिरिचुअल हेड कहते हैं और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और नसरुद्दीन की तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट दरगाह में कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। हर मुस्लिम, ये मीर जाफ़र और मीर सादिक और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल में वो लोग हैं जो दीन और मिलत के इस्मत फरोश हैं और मफाद परस्त लोग हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे, और हम ये अल्लाह की राह में एक्ट बनाए, चैरिटी करते हैं हम रिलीजियस पर्पस के लिए। और सब में बड़ी बात, हम इसमें किसी नॉन मुस्लिम्स को नहीं चाहते, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहते। देखिए, नुकसान तो ये है कि चाल चरित्र चेहरा गवर्नमेंट का सामने है। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं। एनआरसी से हमारी सिटीजनशिप छीनना चाहते थे, इससे हमारी मिल्कियत, लेकिन ये अच्छा हुआ जेपीसी में चली गई। लेकिन इसके अंदर हमारे लोगों का भी कसूर रहा है जो औकाफ में रहे। औकाफ राजस्थान किसी स्टेट का औकाफ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, गवर्नमेंट ही बनाती है और इसमें पिछ लगू मुसलमानों को डालती है। उन्होंने प्रॉपर्टी को खुद बुर्द किया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि औकाफ ने गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्जा किया, जबकि हकीकत ये है कि औकाफ की ज़मीनों पर हुकूमत के दफ्तर मौजूद हैं और इतना कम किराया आता है, जिससे ये औकाफ की प्रॉपर्टी से हम मुसलमानों का उत्थान हो सकता है एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। इससे देश का भी भला होगा, देश की भी उन्नति होगी। हम देश से कोई अलग हटके नहीं हैं, हम पहले भारतीय हैं भाई। और हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया, हमने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। कारगिल हो, चाइना वार हो, सुनामी हो, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ में। किस में नहीं लिया? दीवान आले रसूल अली खान जो पाकिस्तान भाग गया था, और कानून के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, ये कानून है। दूसरी, दैट अमाउंट टू सिविल डेथ। और अपने आप को देशभक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं, जो कुछ है नहीं अपने आप को बताते हैं। आप सब जानते हैं यहाँ डायरेक्ट हुजूर का इमनास के आसानी से और ज़ायरीन ख्वाजा से डायरेक्ट ताल्लुक़ खुदा में ख्वाजा का है। इनहेरिटेड कैपेसिटी 365 डेज 24/7 तमाम रसूमात रिचुअल्स हम निभाते हैं। ज़ायरीन को ज़ैरत हम कराते हैं, खिदमत हम करते हैं, दुआ खैर हम करते हैं, आसानी को बंद खोलते करते हम हैं। और 800 साल से ये वतीरा है। उस आदमी का क्या रोल है? हमेशा जब भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले रखी है, सिक्योरिटी उसकी इंटैक्ट रहे, तो जो भी गवर्नमेंट आती हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उस एंडोमेंट एक्ट में ऐसा हो सकता है क्या? क्रिश्चियन मिशनरी में ऐसा हो सकता है क्या? सिखों में ऐसा हो सकता है? जब उनके नहीं हो सकता है तो हमारे क्यों? देखिए, वहाँ तो है, पंजाब में तो किया था। किस में? देखिए, नहीं, एसजीपीसी में नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ नहीं है। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में है। हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम 10 साल से सब देख रहे हैं कि हम यकीन नहीं करते। जितनी भी संस्था है उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने एक्ट लगा रखा है कि आप अपने जो कमेटी है किसकी स्कूल की, उसमें भी आप जातिगत देखेंगे भाई। ये मुसलमानों ने वक्फ की है प्रॉपर्टी, किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं की, और अल्लाह की राह में की है। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ना होने देंगे इस चीज़ को। पारसी भी कर रहे हैं, कोई भी करे, हम नहीं करने देंगे। दैट्स ऑल। सरवर जी, दरगाह दीवान के बेटे के लिए आप कह रहे हैं उसको सरकारी सिक्योरिटी वगैरह दी गई है, हाँ। तो क्या उसका आप माननीय न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं बात दायर करते हैं कि अरे इसमें बेचारा न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय के पास बहुत सारे काम हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मामला है। जो भी दिल्ली में पार्टी आती है उसकी चापलूसी करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखते हैं। यहाँ ये 800 दरगाहों के हेड होने के क्लेम कर रहा है, ये यहाँ खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सिक्योरिटी लेके आते हैं। लेकिन साहब, आपके एडमिनिस्ट्रेटर तो IAS ही तो है। यहाँ कोई IAS नहीं है। यहाँ हकीकत ये देखिए, ये कोई ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला नहीं है। ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ कलमा पढ़ाया है इस्लाम का। यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 70 करोड़ मुसलमान हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की देन है। और हम उस लेगेसी के कस्टोडियन हैं
और अब मुसलमानों पे कोई बात आ गई तो हम ही आवाज़ उठाएंगे। दैट्स आवर ड्यूटी। इसी में 2003 में जेपीसी में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन था। जब जाएंगे तो हम अपनी बात पावरफुल तरीके से रखेंगे। बिल्कुल हाँ, नहीं कर सके सीए ला के। हाँ नहीं जी, गवर्नमेंट लाना तो चाह रही थी सीए लाकर। एनआरसी का मतलब यह था कि सिर्फ मुसलमानों को हटा के तमाम नॉन मुस्लिम को ले लिया। तो अगर एनआरसी लाते हैं तो उनके पास तो ईजी होगा। हमें तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, बाकी को तो नहीं दिखाना चाहेंगे। और 10 साल से जो हो रहा है, हमें गवर्नमेंट की किसी बात पे विश्वास नहीं है। बात होती है विश्वास की, जब सके भाई पे विश्वास उठ जाए तो मामला ख़त्म हो जाता। हमें विश्वास नहीं है। काम तो क्या होगा, क्या हो रहा है? हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, वहाँ लिंचिंग हो रही है। लव जिहाद, अरे लव में तो वफाई और बेवफाई होती है, जिहाद कहाँ से आ गया भाई? बस दैट्स ऑल। थैंक यू।